बहनों और भाइयों नमस्कार। ये जो सुखदेव गोगा जी का कत्ल हुआ है, टाइमिंग देखकर तो हमें पहले ही शक हो गया था कि सिर्फ गैंगवार नहीं है। ये तो बिल्कुल सोच समझकर किया हुआ एक वारदात है, क्योंकि ये जो राजमहल छोड़ने होते हैं, शीश महल छोड़ने होते हैं, बहुत तकलीफ होती है। अखिलेश और मायावती जी का सामने आ चुका है कि जब उन्होंने अपने राजमहल छोड़े थे तो टूटियां तक भी और टाइलें तक भी उतारने को तैयार हो गए थे, और यहाँ तो फिर काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था। तो उसमें अब वैभव गहलोत का भी लिंक नज़र आ रहा है, और कांग्रेस ने अपनी हार का गुस्सा वो बागड़ दरबार के भगत के ऊपर उतार दिया। उन बेचारों ने जो सबके दुख सुख में खड़ने वाले थे, उनको इस ऐसी मौत मिली है कि सारा भारत सदमे में आ गया उसके देखकर। तो अब कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि दूर से आए थे साकी सुन के मैखाने को हम, देखते ही रह गए अफसोस पैमाने को हम। बाग में लगता नहीं सहरा से घबराता है दिल, अब कहाँ ले जाके बैठे ऐसे दीवाने को हम। इनको बहुत बेचैनी हो रही है, एक एक पल इनको काटना मुश्किल हो रहेगा। मैं भी है मीना भी है सागर भी है साकी नहीं, मैं भी है मीना भी है सागर भी है साकी नहीं, दिल में लगता है लगा दें आग में खाने को हम। अब इनको ये जो शीश महल छोड़ने पड़ रहे हैं, ये तो ऐसा है कि ये तो चाहते हैं कि इसको आग लगा दे तब ठीक है। और ये सारा गुस्सा है जो ये पब्लिक के ऊपर उतार रहे हैं। अब पब्लिक ने इनके हालात देखकर, इनकी करतूतें देखकर इनके खिलाफ फतवा दिया है। श्रद्धा से उससे शीश निभाने के, उसको नमन करने की बजाय ये क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, क्या क्या चालें कर रहे हैं। ऐसा तो जब दुनिया बदलती है तो किसी उसको सबसे बड़ी जो जज है वो पब्लिक है। अगर हम पब्लिक के दिए हुए फतवे का इज्जत नहीं करते, इसका मतलब है कि हमारे दिल में फिर भी एक चोर है कि हमें क्यों तरह साइड पर किया जा रहा है। अब जैसे जैसे इन्होंने पब्लिक की जेब पर हाथ साफ किया, जैसे जैसे घोटाले निकल रहे हैं, वो सब कुछ सामने आ रहा है कि भाई इन्होंने जो जनता का पैसा था वो किस तरह अपनी तिजोरियों में भर लिया, और उसका हिसाब किताब भी नहीं लग रहा, पता भी नहीं लग रहा कि कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा। फिर तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसको मानने को भी तैयार नहीं है कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है। उसको भी घुमा घुमा कर सही ठहराते हैं, और आधी दुनिया जो विक्रम कार्ड खेलने को तैयार हो जाती है। नहीं, ये तो बेचारे, अब अगर चोर भी बेचारा है, अगर डकैत भी बेचारा है, तो फिर शरीफ कौन हुआ? हमारा समाज, पब्लिक तो अपने फतवे देगी, ठीक देगी, परंतु ये जो नेता लोग हैं, इनको भी अपनी कुछ ना कुछ अपनी जो नीति है या अपनी जो इनके अंतरात्मा है, उसकी बात सुननी चाहिए। ठीक है, हम नहीं कहते कि भाई, परंतु जो किसी ने डाका मारा है, किसी ने चोरी की है, कम से कम उसके साथ तो आप ना खड़ो, उसको अपने हाल पर छोड़ दो। वो पब्लिक को और अदालत को अपना सफाई दे, और अगर वो सच्चा है, साफ सुथरा बरी होकर आता है, फिर आप उसको एक्सेप्ट करो। नहीं तो ऐसे आदमी को
जरूर ऐसे आदमी का बाइकआउट हो जाना चाहिए कि भाई